नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, बस हमें अपना ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके बताऊँगी कौन सी ऐसी चीज़ है। क्या आपने नेचर में जो फूड चेन होता है उसका कभी ऑब्जर्वेशन किया है? आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्रॉप है तो उस क्रॉप के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए या तो रैट आता है या फिर फ्रॉग आता है। अब उसी रैट और फ्रॉग को खाने वाला स्नेक भी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, उस स्नेक के पास खाने के लिए दो ऑप्शन हैं, रैट भी है, फ्रॉग भी है। और नेचर में कई ऐसे सारे स्पीसीज हो सकते हैं जो स्नेक खा सकता है। मतलब कि क्या, अभी यहाँ स्नेक के पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है फूड के लिए। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास ज़्यादा फूड के ऑप्शन अवेलेबल, उसका सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही देखो इंसानों के साथ है, जैसा नेचर में जो रूल हैं, मतलब जितना ज़्यादा देखो नेचुरली ऐसे है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होता है, मतलब उतना ज़्यादा इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होता है, ये एनवायरनमेंट में कहा गया है, राइट। तो वैसे ही इंसानों के साथ भी है। अगर हमारे पास अपने सर्वाइवल के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उपलब्ध है, तब हम अपनी लाइफ बहुत आसानी से जी सकते हैं। क्योंकि आजकल देखो हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे कि डिज़ास्टरल एक्टिविटी, बहुत सारे डिज़ास्टरल एक्टिविटी, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी आ रही है, सी लेवल राइज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम किसी एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंड है हमारे सर्वाइवल के लिए, और वही बिजनेस अगर बंद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल करने के लिए। तो इसीलिए फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से हमें अभी से ये सोचना चाहिए कि अर्निंग सिर्फ या फिर हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही बिजनेस के ऊपर या फिर एक ही ऑप्शन के ऊपर नहीं रखनी है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको ढूंढने हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, तो आपका सर्वाइवल इजी बन जाएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।